प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। नया पाठ अलंकार। तो बच्चों, आप लोगों के कक्षा 11 में 2 अलंकार कोर्स में रखे गए हैं। पहला अनुप्रास अलंकार और दूसरा यमक अलंकार। तो पहला यमक अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखिए। स्वरों में समानता न होते हुए भी समान व्यंजनों अथवा वर्णों का बार बार आना अर्थात उनकी आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। संस्कृत में इसकी परिभाषा है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास अलंकार में शब्दों की समानता हो, वैषम्येपि स्वरस्य यत्, स्वरों की विषमता होने पर भी। अनुप्रासः माने अनुप्रास अलंकार में स्वरस्य वैषम्येपि, स्वर की विषमता होने पर भी शब्द साम्यम यत्, यानी यहाँ पर शब्दों की समानता होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा में इसमें भी स्पष्ट है। स्वरों की समानता न होते हुए भी समान व्यंजन अथवा वर्णों का बार बार आना अर्थात उनकी आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यथा या उदाहरण, लता कुंजन गुंजन मदवद लिपंजम लिपुंजम चपलयन समालिंगन नंगम द्रुततर मनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम प्रतिदिश। यानी स्पष्टीकरण है इसका कि इस श्लोक में अंगा तंगा और आधाना और दा, ये दा का वर्ण साम्य होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण है कावेरी वारी पावन पवन। उपर्युक्त उदाहरण में स्वरों की विषमता होने पर भी वा रा पा वा ना व्यंजन वर्णों का में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ये वर्ण कई बार प्रयोग किए गए हैं। और अगला एक और उदाहरण देखिए। ततोरुण परिस्पंद मंदी कृत वपुः शशि दग्ध्ने काम परीक्षा में कामिनी गंड पांडुताम। इस उदाहरण में दा और डा में आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार, यानी जब एक जैसे वर्ण कई बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार से ये अनुप्रास अलंकार का हिंदी में भी उदाहरण आप लोग तो कर सकते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुयुक्तम, ये भी हिंदी का भी उदाहरण इसमें लिख सकते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुयुक्तम। इसमें भी एक जैसे वर्णों की आवृत्ति, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हुआ। अब दूसरा अलंकार देखिए बच्चों। दूसरा अलंकार है आपके कोर्स में यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा है स्वरों और व्यंजनों के सार्थक समूह की पुनरावृत्ति जहाँ इस प्रकार हो कि प्रत्येक आवृत्ति में अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। निरर्थक पदों की आवृत्ति में भी यमक अलंकार होता है। सत्यर्थे फिर से गर्थायाः स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेनैव आवृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यहाँ इस संस्कृत की परिभाषा का अर्थ है सत्य अर्थ है, सही अर्थ हो, पृथक अर्थायाः अलग अलग अर्थ हो, स्वर व्यंजन संहिते स्वर और व्यंजन से मिला हुआ शब्द हो, और क्रमेण तेनैव आवृत्ति और क्रम से उनकी आवृत्ति हो, तो वहाँ पर यमकं विनिगद्यते, उसे यमक अलंकार कहते। फिर से इसको देखिए। सत्य अर्थ है, सही अर्थ हो, पृथक अर्थायाः अलग अलग अर्थ हो, स्वर व्यंजन संहिते स्वर और व्यंजन मिले हुए शब्द
आए और क्रमेण तेनैव आवृत्ति, क्रम से उनकी आवृत्ति हो, वहाँ पर यमकम विनिगद्यते, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक बार फिर से देखिए, यमक अलंकार में परिभाषा स्वरों और व्यंजनों के सार्थक समूह की पुनरावृत्ति जहाँ इस प्रकार हो कि प्रत्येक आवृत्ति में अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। और निरर्थक पदों की आवृत्ति में भी यमक होता है। यमक का अर्थ होता है जुड़वा, यानी दो। तो सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेनैव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते, यानी सत्य अर्थ हो, सही अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो और स्वर व्यंजन से मिले हुए शब्द हों और क्रम से उनकी आवृत्ति हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उसे यमक अलंकार कहते हैं। बच्चों, ये आपकी राजीव प्रकाशन किताब में 194 नंबर पेज में है, इसको किताब से देखिएगा। इसका उदाहरण है नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतमलोकयत सा सुरभिम सुरभिम सुमनोभरई। स्पष्टीकरण देखिए, इस श्लोक में पलास पलास, पराग पराग, लतांत लतांत पदों की आवृत्ति है, परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। और फिर अगला एक और उदाहरण देखिए, अन्य उदाहरण सरस्वती प्रसाद में स्थितिम चित्त सरस्वती, सरस्वती कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र सरस्वती। यहाँ पर देखिए, इस श्लोक में प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त सरस्वती का अर्थ वाग्देवी सरस्वती है और द्वितीय सरस्वती का अर्थ समुद्र है। द्वितीय पंक्ति के सरस्वती शब्द का अर्थ सरस्वती है और द्वितीय पंक्ति के एक कुरु क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है करो, और दूसरे कुरु का अर्थ पूर्व प्रदेश के रूप में हुआ है। इसी पंक्ति में प्रथम क्षेत्र का अर्थ शरीर है और द्वितीय का अर्थ है स्नान के रूप में प्रयुक्त हुआ। तो इस प्रकार से जहाँ पर दो शब्द हों और दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये आपके कोर्स का अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार अब समाप्त हुआ। आप लोग इन दोनों अलंकारों को अपनी किताब से कॉपी में लिख लीजिएगा और लिख करके ग्रुप में भेजिएगा। हम देखेंगे कि कितने छात्रों ने इसे लिखा है। धन्यवाद।